लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कंडीशन सीवियर हो रही है? जैसे हम लोग एक कीवर्ड ले लेते हैं जो हम्म, मेंटल हेल्थ के हम्म, अंतर्गत आता है कि एंग्जाइटी हो गया, एंग्जाइटी से पैनिक अटैक होता यस। है ना? वो एक पैनिक अटैक जो है ना आगे सीवियर की स्टेज एंजाइटी में में ही जाके आता है। यस। सीवियर एंग्जाइटी जिसको हम यस, पैनिक सीवियर अगर अटैक पैनिक बोलते हैं। अटैक आ रहा है मतलब आप सीवियर एंजाइटी में हो। और सीवियर डिप्रेशन में अगर आप हो तो आपको सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये कलाम पर तो वो एज ए सीवियर। इंडिविजुअल इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई अब ये बहुत सीवियर हो रहा है? हम्म, बिकॉज जब हम लोग उस फेज में होते हैं हम्म, तो हमें नहीं लगता, हमको लगता है कि नहीं, मैं इरिटेट तो हो रहा हूँ, मैं बहुत कांस्टेंट ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और हम्म, उससे हम्म, बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, या मैं डर तो रहा हूँ पर क्योंकि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं हम्म, जहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि नहीं भाई ये तो होना बहुत लाजमी है और ये होता ही है, हम्म, तो आपको ही डील करना है। बहुत बार हम्म, आपके अराउंड कुछ लोग भी नहीं होते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, यस, दोस्त नहीं होते यस, हैं। यस। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको कि भाई अब ये बहुत सीवियर हो रहा है और नहीं, मुझे मैं हेल्प मैं चाहिए? मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप उस लेवल तक ना पहुंचे कि जब वो सीवियर कंडीशन में आ जाए। आप बहुत इनिशियल लेवल पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप में या आपके आसपास के किसी व्यक्ति में पिछले कुछ हफ्तों से, हम्म। खासतौर 2 हफ्ते हम लेकर चलते हैं कि 2 हफ्तों से हम्म। आप देख रहे हैं कि उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में किसी तरह का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, नकारात्मकता महसूस हो रही है। कई बार हो सकता है वो एक्सप्रेस ना कर रहा हो, हम्म। तो आपको साइलेंट दिखने लगेगा, तो वो बिहेवियर है। आपको दिखेगा कि पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था, हम लोग के साथ बैठता था, आजकल बहुत अकेला रहता है, कमरे से बाहर नहीं निकलता है। तब भी आप समझ सकते हैं उसको। तो ये आपको भी खुद से भी लगता है कि आप थोड़ा-सा बदल गए, ऐसे आपका बिहेव व्यवहार, करने हाँ, लगे हैं। व्यवहार आप ऐसा करने लगे हैं या इमोशंस पहले ऐसे आप कंट्रोल में रहते थे, उस तरह आप कंट्रोल में नहीं हैं। और आपके अंदर कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो उसमें एक कंडीशन बनती है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो क्या इसमें शायद अटपटा होगा ये, पर खुद से बात करना या मिरर टॉकिंग करना क्या ये हुँ। हेल्प करता है कि ये और बढ़ा सकता है उसको? इसको तो कई बार हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक सिम्पटम की तरह भी देखते हैं। अच्छा। जब आप बहुत ज़्यादा अकेले में अपने आप से ही बात करते हैं और आप लिप सिंक भी करने लगते हैं, हम्म। तो बहुत सेल्फ टॉक भी बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप डायरी लिखते हो, वो भी अपने आप से बात करना है। हम्म। आप अकेले में कहीं मनन करते हो, लेकिन वो आपको दिखेगा कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं ला रहा है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहा है, आपको बैलेंस सॉल्यूशन लेके दे रहा आता है, है, बैलेंस ठहराव लेकर आ लाता है। रहा है। हाँ, तो वो अच्छा है। एक मेडिटेटिव व्यक्ति बहुत अकेला बैठना पसंद करता है। लेकिन वही अकेलापन आपको ऐसा आ रहा है कि आपको दूसरों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप अकेले हो। हम्म। आपको अकेला ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों के साथ अच्छा नहीं लगता है और वो आपके अंदर कहीं भी हैप्पीनेस नहीं ला रहा है। तो फिर डेफ़िनेटली वो एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का। एक चीज़ और एक अलार्मिंग साइन की तरह हम देख सकते हैं कि हम 4 चीज़ों में बेसिकली बाँटते हैं कि जब किसी व्यक्ति को प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। पहला, उसका रूटीन अगर सही नहीं बन है पिछले कुछ दिनों से, जैसा पहले था, हम्म। उसका रूटीन चेंज हो गया है। दूसरा, उसका हेल्थ और हाइजीन वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, हम्म। ठीक है? तीसरा, और उसकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो गई है। हम्म। चौथा, उसका सोशलाइज़ेशन भी इफ़ेक्ट हो गया है। दूर इंटरपर्सनल रहने लगा है रिलेशनशिप लोगों हाँ, से। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं, बहुत आइसोलेटेड हो गया है। तो 4 पैरामीटर्स पे हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं। रूटीन, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रोडक्टिविटी और सोशलाइज़ेशन। ये 4 अगर आपके इंटैक्ट हैं तो फिर ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स, तो आप कह सकते हैं आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है अगर आपको लगता है।